नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। और आज का डिस्कशन है बच्चों के केस में रूट कैनाल कैसे की जाती है। अभी हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि बड़ों के अंदर रूट कैनाल कैसे की जाती है, पर जब बच्चों की बारी आती है तो रूट कैनाल करने के तरीके कुछ हद तक अलग हो जाते हैं, जिनको आज हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये आप सब लोग जानते हैं कि बच्चों के जो दांत हैं वो 2.5 साल में तकरीबन सारे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें 6 से 8 महीने का फर्क हो सकता है कुछ केसेस में 3 या 4 साल तक भी आ सकते हैं। वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट एक बार जब बच्चों के दूध के दांत आ जाते हैं तो उसके बाद उनकी मेंटेनेंस होनी बहुत ज़रूरत होती है उस चीज़ की। और अगर किसी वजह से बच्चे अगर ओरल हाइजीन अपनी मैनेज नहीं कर रहे हैं, ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, तो उनके दांतों में सड़न लगने लगती है। और कुछ समय के बाद अगर दांतों का ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वो सड़न धीरे धीरे दांतों में पहुंचने लगती है। और बच्चों के दांत की जो परतें होती हैं वो बड़ों के दांत की तुलना में थोड़ी सी पतली होती है। तो एक बार जब बच्चों का दांत गलना शुरू होता है तो बड़ों की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से गलता है। और उसमें नस पकड़ने का जो समय होता है वो बड़ों की अपेक्षा ज़्यादा जल्दी होता है, मतलब वो जल्दी खराब होते हैं। और माँ बाप अक्सर जब भी बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मुझसे खाना खाया नहीं जा रहा है, या मेरे दांत में दर्द है, या मेरा खाने का मन नहीं कर रहा, तो माँ बाप अक्सर ये सोच के छोड़ देते हैं कि बच्चा नखरा कर रहा होगा, या बच्चे का मन नहीं होगा, या तो कुछ टॉफी खा ले। इस तरीके से वो उसको सीरियसली नहीं ले पाते कि बच्चे की एक्चुअली कंप्लेंट जो है वो दांत की सड़न से रिलेटेड है, और हो सकता है कि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए आप लोग अक्सर अपने बच्चों का एग्जामिनेशन करते रहा करिए, हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे, या जब भी कभी खाना वगैरह खाया, ब्रश करके आए तो एक बार उनके मुंह में देख ले कि दिखाओ तुम ठीक से ब्रश करके आए हो या नहीं आए हो। तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं आपको ब्लैक डॉट दिखाई दे, कहीं ब्राउन डॉट दिखाई दे, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि बच्चे के उस दांत के अंदर सड़न लग चुकी है। अब आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि अब तो सड़न लग चुकी है और बच्चे को दर्द हो रहा है, तो अब हमें क्या करना होगा। तो आप डेंटिस्ट के पास बच्चे को लेकर जाएंगे और डेंटिस्ट एक बार बच्चे के मुंह में झांकेंगे, एग्जामिन करेंगे, और सड़न कितनी गहरी है इसको देखने के लिए वो एक डिजिटल एक्सरे बच्चे के दांत का लेंगे, जिसमें कि ये दिखाई देगा कि जो सड़न है वो कितनी गहरी है। अगर सड़न ज़्यादा गहरी हुई तो उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं या उस दांत को आप निकलवा दें। अब ये डिपेंड करेगा कि बच्चे की उम्र क्या है। जो पक्के दांत होते हैं वो दूध के दांत को 11-12 साल की उम्र तक तकरीबन पूरी तरीके से बदल देते हैं, क्योंकि जो दूध के दांत होते हैं उनकी जड़ें पकड़ के, जैसे बच्चे जो होते हैं वो बड़ों की उंगली पकड़ के चलते हैं, इसी तरीके से जो पक्के दांत होते हैं वो दूध के दांतों की जड़ों को पकड़ के चलते हैं। दूध के दांत उन्हें गाइड करते हैं कि दांत एक्चुअली में किस तरफ निकलना है, ताकि वो दाएं बाएं या आगे पीछे न हो जाए। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के दांत अगर इस पॉइंट पर खराब हुए हैं कि पक्के दांत आने वाले हैं और 6 महीने के अंदर पक्के दांत आ जाएंगे, तो उस कंडीशन में रूट कैनाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये चीज़ एक्सरे पे बिल्कुल क्लियरली दिख जाती है और उस दांत को निकलवा देना बेटर होता है। लेकिन यदि बच्चा 6 साल का है, 7 साल का है, 8 साल का है, तो अभी मैंने बोला 12-13 साल की उम्र में जाके दूध के दांत सारे गिर जाएंगे, तो इसका मतलब आपको वो दांत तकरीबन 4 से 5 साल तक चलाना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना बच्चे के लिए हितकर रहेगा, उसके फायदे की बात होगी, क्योंकि दांत में इन्फेक्शन लग चुका है। और अगर इस समय हमने उस दांत को निकाल दिया तो फिर दूसरी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगे, जिनको मैनेज करने के लिए फिर हमें दूसरे रास्ते लेने पड़ेंगे, ताकि वो जगह जो दांत निकलने से बनी है वो खराब ना हो जाए और जो पक्के दांत आने वाले हैं वो प्रॉपरली वहां पर निकल कर आ जाए। ठीक है, तो अब हमने ये निर्णय ले लिया कि अब हमें रूट कैनाल उस बच्चे के दांत का करना है, तो कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चा अगर बहुत छोटा है तो एकदम से रूट कैनाल शुरू नहीं किया जाता। पहले बच्चे को दवाइयाँ दी जाती हैं, ताकि अगर कोई स्वेलिंग हो, कोई दर्द हो, कोई बुखार आया हुआ हो,
तो उसको कंट्रोल किया जाता है पहले। उसके लिए हम सिरप्स ले सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जो कि 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन डिपेंडिंग अपॉन की केस की सिवेरिटी क्या है आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। और एक बार जब बच्चे की स्वेलिंग वगैरह थोड़ी सी बैठ जाएगी तब बच्चे को बुला के उसका रूट कैनाल किया जाएगा। बच्चा कोऑपरेटिव है या अनकोऑपरेटिव है, इस पे भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं, बट मोटा ये मान लेते हैं कि बच्चा कोऑपरेटिव है। तो अब हम क्या करें, तो उसको दांत को सुला के एक छोटा सा टीका लगा के उसके दांत को सुला के दांत को वैसे ही खोला जाएगा जैसे कि बड़े लोगों के दांत खोले जाते हैं। दांत की सफाई भी उसी तरीके से की जाएगी जैसे बड़े दांत में की जाती है। हाँ, केमिकल हो सकता है कि एक बार को हम दूसरा प्रेफर कर लें, और जो बच्चा, क्योंकि बच्चे क्या होता है मुंह में रोक नहीं पाते हैं केमिकल्स को, पी भी सकते हैं, तो ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए केमिकल्स का प्रयोग डेंटिस्ट अपने हिसाब से चूज करेंगे कि कौन से केमिकल यूज करना है या क्या डाइल्यूशन में यूज करना है, ताकि बच्चे को दिक्कत भी ना आए और डॉक्टर का काम भी निकल जाए। लेकिन जब एक बार पूरी सफाई हो जाएगी दांत की, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में कहा हुआ है, तो जब दांत को बंद करने की बारी आती है तो जो बंद करने का जो मटेरियल होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जो पक्के दांत होते हैं वो दूध के दांतों की जड़ों को पकड़ के उनके पीछे पीछे चलते हैं। दूध का दांत आगे आगे घिसता जाता है, अपने आप को गलाता जाता है, और जो पक्का दांत है वो जितनी जड़ कम होती चली जाएगी उतनी जगह वो लेता चला जाएगा और वो उगता चला जाएगा, और एक पॉइंट पर जाके दूध के जो जड़ है वो सारी गल जाएगी और पूरी तरीके से पक्का दांत निकल आएगा। तो जो मटेरियल होना चाहिए जिससे कि हमें उस दांत को बंद करना है वो ऐसा होना चाहिए कि दांत की जड़ जब गले तो साथ के साथ वो दवा भी गलती रहे। ऐसा ना हो कि अगर आपने वो पक्का मटेरियल जो हम बड़ों में यूज करते हैं वो उससे अगर आपने कहीं बंद कर दिया तो वो तो गलेगा नहीं, तो वहां पे फिर दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनसे कि हम उन जड़ों को बंद कर देते हैं सिरिंज की मदद से, और एक बार वो जड़ें बंद हो जाती हैं तब फिर ऊपर से दांत को कवर कर दिया जाता है। ठीक है, और इससे फायदा ये होता है कि वो जो दवा होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक होती है कि आसानी से दोबारा दांत में इन्फेक्शन होगा नहीं, और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी दूध का दांत जैसे नॉर्मली गलता है वैसे ही गलेगा और पक्का दांत उसकी जगह आ जाएगा। बच्चा अगर छोटा है तो ऐसा हो सकता है कि दांत की गलन को देखकर उसके ऊपर क्राउन करना है या नहीं, ये एक विषय है जो कि आपके डेंटिस्ट डिपेंडिंग अपॉन कि वो दांत कितना गला हुआ है उसके ऊपर डिसाइड करेंगे। अगर दांत बहुत गला हुआ है तो बच्चों के केस में स्टेनलेस स्टील के क्राउन्स आते हैं जिनको कि उस दांत के ऊपर लगा दिया जाता है, और वो दांत बच्चा जब बड़ा होगा तो वो ऑटोमेटिकली जैसे उसकी जड़ें गलेंगी वो अपने आप के आप निकल जाएगी और उसकी जगह पक्का दांत आ जाएगा। खुदा ना खास्ता यदि कोई ऐसा दांत है जिसकी वजह से रूट कैनाल जिसमें संभव नहीं है या वो इतनी बुरी तरीके से गल चुका है कि उसमें रूट कैनाल करने का फायदा नहीं होगा और वहां पे दांत निकालना पड़े अगर, तो फिर आपको उस जगह को बचा के रखना पड़ेगा जिसकी जो कि दांत के निकलने से बनेगी। तो ऐसी कंडीशंस में विभिन्न प्रकार के स्पेस मेंटेनर्स होते हैं। स्पेस मेंटेनर क्या होता है आप नाम से ही समझ गए होंगे, स्पेस को मेंटेन करने वाला, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो पक्का दांत हमारे नीचे से आने वाला है उसकी जगह कोई और ले। ठीक है, तो अलग अलग अप्लायंसेज होती हैं जो कि डिपेंडिंग ऑन द केस डेंटिस्ट डिसाइड करते हैं, जो कि उस जगह को रोक के रखेंगी जब तक कि नीचे से पक्का दांत आना शुरू नहीं हो जाता। अदरवाइज रूट कैनाल करने में कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है, और जैसे मैंने बताया दवा से बंद कर देते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, दोबारा इन्फेक्शन नहीं होता है। पेरेंट्स को इस बात को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि रूट कैनाल बच्चा कैसे करा पाएगा या हाय रे कोई परेशानी तो नहीं होगी। कई बार हम देखते हैं मदर्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, तो वो सब प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी उसके केस में, और जो दवाओं का सपोर्ट है वो आपको साथ में देना पड़ेगा। जितनी बार डेंटिस्ट बुलाएं उतनी बार ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बच्चों के केस में ऐसा कई बार देखा जाता है कि एक बार या 2 बार में रूट कैनाल नहीं हो पाती है, कई बार जाना पड़ता है। तो क्योंकि बच्चे की साइकोलॉजी भी देखनी पड़ती है, बच्चा कितना कोऑपरेट कर रहा है ये भी देखना पड़ता है, और उसका काम अच्छे से हो जाए, इसलिए मल्टीपल विजिट में भी कई बार
जाना पड़ सकता है। अक्सर जब तक आपको पता चलता है तब तक स्वेलिंग वगैरह बन चुकी होती है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा एहतियात बना कर रखना पड़ता है और उसका ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों की रूट कैनाल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे जल्द हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं, अपना ध्यान रखिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।